नमस्कार प्यारे साथियों, मोशन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो स्पेसिफिकली ऐसे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो राजस्थान सरकार की स्कीम है उसका भी लाभ ले रहे हैं। लाभ ले रहे हैं से तात्पर्य कि जिन बच्चों ने अनुप्रति योजना का फॉर्म भरा था, जिनका सिलेक्शन हो गया था और वो कोचिंग में रिपोर्ट कर चुके हैं और अभी वो अपनी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। अब क्योंकि यह स्कीम राजस्थान सरकार की है और इस स्कीम के अंतर्गत बताया गया था कि कुछ कोर्सेज हैं जिसमें यदि बच्चा एडमिशन ले रहा है और वो अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर कोचिंग प्राप्त कर रहा है तो उसको 40,000 रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता मिलेगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर क्या वो सहायता मुझे मिलेगी, क्या वो सहायता मुझे नहीं मिलेगी, वो सहायता मिलेगी तो उसके लिए मुझे क्या प्रक्रिया अपनानी है, कहाँ पे जाके आवेदन करना है, कहाँ पे जाके फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कुछ बच्चे हमसे भी संपर्क कर रहे हैं। तो आज आपको हम समझाएंगे कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 40,000 रुपये प्रतिवर्ष की जो आर्थिक सहायता बच्चों को मिलती है रहने खाने के लिए, वो कैसे मिलेगी, किन बच्चों को मिलेगी, क्या प्रक्रिया है, पूरी इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले किन बच्चों को ये सहायता मिलेगी। बेटा ये जो मैंने आपके पास एक पेज खोला हुआ है, ये राजस्थान सरकार ने अनुप्रति योजना के लिए जो एसओपी बनाई हुई है उसका पेज है। उस एसओपी में बताया गया है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इंजीनियरिंग या मेडिकल जिसको हम जेई या नीट बोलते हैं, जिसकी तैयारी हम लोग कराते हैं, क्लेट और ये अन्य परीक्षाएं जो हैं जो कि किसी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को एक वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि आवास या भोजन भत्ते के रूप में दी जाएगी। ठीक है, ये किसको दी जाएगी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बशर्ते योजना अंतर्गत चयनित होने के उपरांत संबंधित कोचिंग संस्थान में ज्वाइनिंग के फलस्वरूप इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में कोचिंग के लिए जाकर आप किराए से रह रहे हैं। इसको मैं शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं और अगर बच्चा अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहा है कोचिंग करने के लिए और वहाँ हॉस्टल में रह रहा है, रूम लेके रह रहा है या इस तरह की कोई भी फैसिलिटी ले रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये सुविधा है जिसमें 40,000 रुपये आपको प्रतिवर्ष की सहायता मिलेगी। कैसे मिलेगी सर? चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि सर किन किन को मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो बेटा इसमें आपको मैं बताते चलूं कि जब अनुप्रति योजना 2024 के फॉर्म जो कि फरवरी में 2024 में खुले थे, उसको एक्सटेंशन करके कुछ अप्रैल में भी बच्चों से एप्लीकेशन ली गई थी। तो जब ये फॉर्म खुले थे तो उसमें ये बताया गया था कि हम जो अभी आपसे बच्चों की बैंक की डिटेल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों की बैंक की डिटेल लेना आवश्यक नहीं है। जिनका सिलेक्शन होता है और जो एलिजिबल होते हैं उन्हीं की बैंक की डिटेल चाहिए होती है गवर्नमेंट को। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपकी एसएसओ आईडी पर आपको ये एक ऑप्शन दिया है कि आप अपनी बैंक की डिटेल जांच सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जन आधार में कोई पुराने बैंक की डिटेल अपडेटेड थी, वो बैंक डिटेल काम नहीं कर रही थी, अर्थात उसका अकाउंट बंद हो गया था या और कोई इश्यूज थे या कोई गलत अकाउंट जुड़ा हुआ था तो बच्चों को गलत अकाउंट में पैसा चला जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार आपके लिए एक सुविधा दी है कि आपके हॉस्टल का पेमेंट होने से पहले आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट करा लें। कहाँ पे अपडेट कराना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा जैसे आपको पता है कि आपने एसएसओ आईडी आपके पास होती है जिसके माध्यम से अनुप्रति योजना का फॉर्म भरा था, उसी एसएसओ आईडी पर उसी जगह पर प्रोफाइल जहाँ पे आपने बनाई थी वहाँ पर जाकर आपको अपडेट कराना। हम एक सिंपल देख लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है हमारे पास जिनका ये एसएसओ आईडी मैंने लॉगिन कर लिया। इस तरह से आप अगर लॉगिन करेंगे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए सीएम कोचिंग अनुप्रति कोचिंग योजना है। मैं खोल लेता हूँ, मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट स्कीम में अनुप्रति कोचिंग कर लेता हूँ, स्टूडेंट टाइप कर लेता हूँ मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ। ये स्टूडेंट की एसएसओ आईडी है बेसिकली, आप समझ सकते हैं। ठीक है, यह एक डैशबोर्ड है जो आपके पास खुल गया है। हमें क्या करना है, हमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखना डैशबोर्ड, एप्लीकेंट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जाना है अपडेट बैंक अकाउंट पे। देखिए आप जब भी अपडेट बैंक अकाउंट करेंगे इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी गवर्नमेंट के पास जन आधार के माध्यम से जो भी बैंक डिटेल गई है वो यहाँ पे लिखी होती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये गलत है तो, या सही भी है तो आपको
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम लिख देना है, चेक कर लेना है अगर ये अकाउंट डिटेल सही है तो ऐसे कैसे ही रहने दो। बैंक अकाउंट नेम आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, और ब्रांच या जहाँ पे भी है आपकी वो ऐड कर देनी है। ये जब आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे अपलोड फाइल आएगी, अपलोड फाइल को आप करके और यहाँ से आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करके सेव कर सकते हो। अपलोड, क्योंकि अगर आपकी ये डिटेल सही है तो आपकी बैंक पासबुक की कॉपी ऑलरेडी यहाँ पे भी मिल सकती है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो डाउनलोड करके। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करके सेव कर देनी है, अपडेट कर देना है। अपडेट करने का मतलब है आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल गवर्नमेंट के पास अपडेट कर दिया है। जनाधार से जो बैंक अकाउंट डिटेल आई थी, अगर उसमें कोई करेक्शन था तो वो आपने करेक्शन कर दिया है, और अब समाज कल्याण विभाग जो कि इस योजना का नोडल विभाग है, उनके पास आपकी सही बैंक डिटेल पहुंच चुकी है। तो अब जब भी आपका हॉस्टल का पेमेंट होगा वो सही बैंक में ही वो करेंगे। ये तो था बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कराने का। अब फॉर्म कहाँ पे भरें हॉस्टल का, तो बेटा मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना में हॉस्टल के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं आता है, ना ही ऐसा कोई पोर्टल होता है जहाँ पे आपको जाके फॉर्म भरना होता है, ना ही आपको किसी विभाग में जाके कोई दरखास्त देनी होती है या एप्लीकेशन जमा करानी होती है। इसका सिंपल प्रोसीजर है, जिस भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हैं उसी कोचिंग संस्थान में उन्हीं के पास एक पोर्टल अवेलेबल है जो गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है। जैसे आपको स्टूडेंट पोर्टल दिया हुआ है, कोचिंग संस्थानों को इंस्टीट्यूट पोर्टल दिया हुआ है। उसी इंस्टीट्यूट पोर्टल पर बच्चे के हॉस्टल से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन कोचिंग संस्थान के पास अवेलेबल हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जिस भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, अनुपति का लाभ ले रहे हैं, उस कोचिंग संस्थान में आपको संपर्क करना है। उनको आपको बताना है कि सर हम यहाँ पर हॉस्टल में किराए से रहते हैं और हमें हमारे हॉस्टल के डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। आप जब उनसे बोलेंगे जमा कराने तो वो आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपका किरायानामा हो सकता है, क्योंकि आप अगर कहीं किराए से रह रहे हो तो उसका कोई एग्रीमेंट आपने किया ही होगा, तो किरायानामा हो सकता है, या आपकी हॉस्टल की रसीद हो सकती है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप दोनों को मर्ज कर दीजिए, पीडीएफ फाइल बना लीजिए, चढ़ा सकते हैं उसको। वो आपको कोचिंग संस्थान को देना, कोचिंग संस्थान अपने पोर्टल के माध्यम से उसको चढ़ा देगा। ठीक है। कुछ बच्चों की ये भी इंक्वायरी आती है हमारे पास कि सर हम रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं, कितने पीरियड का बनवाएं, कैसे बनवाना है, क्या बनता है, क्या लिखवाना है। तो बेटा सिंपल सा रेंट एग्रीमेंट होता है जो किसी भी ई मित्र या नोटरी की दुकान पर बन जाता है। आप उनको जाके बोलेंगे कि हम यहाँ पे किराए से रह रहे हैं, हमें एक रेंट एग्रीमेंट बनाना है। 2 से 3 पेज का 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पे वो बना देते हैं। उसका पीरियड क्या रखना है, तो नॉर्मली जो आपका कोर्स पीरियड होता है वही रख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार जा के एग्रीमेंट नहीं बनवाना पड़े। अगर आप वहाँ पे रह ही रहे हैं और आपका मकान मालिक एग्री करता है कि आप उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वहाँ पे रह सकते हैं, या आपका हॉस्टल ओनर आपसे एग्री करता है, तो आप उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपका रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। नॉर्मली रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या 24 महीने के बनते हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनवा सकते हैं। आपको ये रेंट एग्रीमेंट जब आपका बन जाएगा, बनने के बाद इसको नोटराइज कराना होता है, जिससे कि इसकी वैलिडिटी हो जाती है, वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। और नोटराइज जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको आपकी कोचिंग संस्थान में दे देना है, जो कि वो विभाग में भेज देंगे अपने पोर्टल के माध्यम से। ठीक है। इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। रेंट से किसी हॉस्टल में रहते हैं तो प्रॉपर उसकी हॉस्टल की रिसीट होगी, वो प्रॉपर रिसीट ले लीजिए, वो कोचिंग संस्थान को दे दीजिए। और हमारी सलाह ये है कि रेंट एग्रीमेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जब आप रेंट एग्रीमेंट दोगे उसके बाद कोचिंग संस्थान उसको अपलोड करेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपकी हॉस्टल का पेमेंट चालू करने की प्रक्रिया चालू होगी। नॉर्मली ये देखा गया है कि इसमें 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद हो सकता है आपको प्रति माह वो 3,333 रुपये की किस्तों के रूप में पेमेंट करें, या अगर 2-3 महीने का डिले हो गया है तो वो एक साथ 2 या 3 किस्त डाल दे, या अगर ज़्यादा डिले हो गया है तो एक साथ सारी किस्त भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपका पेमेंट कब कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, थोड़ा सा समय लग सकता है। बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया है, बहुत सारे बच्चे लाभ ले रहे हैं, मैनुअल एक एक बच्चे की एप्लीकेशन चेक करनी होती है, तो कभी कभी समय लग जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपने कोचिंग संस्थान में डॉक्यूमेंट प्रॉपर दे दिए हैं, अपलोड आपका हो गया है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद, कभी ना कभी आपका पेमेंट आपके अकाउंट में 100% आएगा। ठीक है, तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि मैंने हॉस्टल का अपना प्रोसेस कंप्लीट करा लिया है। बाकी आपकी पढ़ाई अच्छी चल ही रही होगी। मोशन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोशन आपको अच्छे से सर्विसेज दे ही रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो हॉस्टल के बारे में हमने जो जानकारी दी है वो पूर्ण रूप से आपके संतुष्टि के लेवल तक दी होगी और आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, चाहे आप मोशन में पढ़ रहे हैं, चाहे दूसरे कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, चाहे दूसरे कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप लाभ लेने के लिए पात्र हैं तो आप लाभ ले लीजिए, डॉक्यूमेंट आपके जमा करा दीजिए, कोचिंग संस्थान उनको डिपार्टमेंट को भेज देगा, डिपार्टमेंट आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, मोशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।